Good morning, all of you. Today our topic वाच्य in हिंदी सब्जेक्ट। अब वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात कोई वाक्य होता है, उस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है यानी काम करने वाला प्रधान होता है, या काम प्रधान होता है, अथवा कर्ता और कर्म को छोड़कर उसका भाव क्या है वो प्रधान होता है, उसे वाच्य कहते हैं। इसी आधार पे कर्ता, कर्म, भाव के आधार पर वाच्य के 3 भेद किए गए। यानी वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए? कर्तृवाच्य कर्ता के आधार पर, कर्मवाच्य काम के आधार पर, भाववाच्य भाव अर्थात उसका हम अर्थ ग्रहण क्या करते हैं, भाववाच्य। जैसे देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कहने का भाव यह है कि बेटा क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। यानी अगर कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी किस में होगी? पुल्लिंग में होगी। अगर कर्ता काम करने वाला अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी किस में होगी? बहुवचन में होगी। तो हम कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर जिसमें क्रिया होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। जैसे देखिए रमेश गीत गाता है, यहाँ कर्ता रमेश है, गीत गाता है, एक वचन में ही है तो क्रिया किसके अनुसार हो गई? कर्ता के अनुसार। तो इस वाक्य में क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है तो इसमें भी क्या हो गया? एक वचन है, क्रिया भी एक वचन में। जैसे घोड़े दौड़ते हैं तो घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ते हैं किसके आधार पर हो गया? कर्ता के आधार पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुवचन होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसमें याद रखने योग्य बातें कौन सी है? देखिए बेटा कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। यानी जो कर्तृवाच्य होते हैं ना उसमें अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक मीन्स जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, सकर्मक जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। और हिंदी विषय में सबसे अधिक कर्तृवाच्य का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए हिंदी भाषा में सबसे अधिक कर्तृवाच्य का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कर्मवाच्य कि क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पर था, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया किसके आधार पर होगी? कर्म के यानी काम के आधार पर होगी। इन वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के लिंग, पुरुष व वचन के अनुसार बदलता है। क्रिया कर्म के अधीन रहती है। ध्यान दीजिए क्रिया है जो किसके अधीन होती है? कर्म के अधीन रहती है। देखिए जैसे मेरे द्वारा 2 पुस्तकें पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? 2 पुस्तकें पढ़ी गई। इसी तरह देखिए इसमें पुस्तकें क्या है? कर्म है। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें छात्रों द्वारा, तो इसमें कर्म क्या हो गया? नाटक प्रस्तुत करना। इसमें क्या हो गया? कर्म हो गया। अब इसमें याद रखने योग्य बात कौन सी है बेटा? कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का नहीं। यानी ध्यान दीजिए कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, अकर्मक और सकर्मक, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखिए भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया पर कर्ता अथवा कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी ये जो यहाँ पे क्रिया है उसका कर्म और कर्ता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ कौन सी क्रिया होती है? भाववाच्य। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें भाव आ रहा है कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता है। ना तो इसमें कर्म प्रधान है ना इसमें कर्ता प्रधान है, बल्कि इसमें भाव प्रधान है। उससे ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता,
इसमें भी कौन सा है, भाववाच्य है। इसमें भी एक बात याद रखनी होगी कि भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, अकर्मक और सकर्मक। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, इसमें मुख्य क्या है, वाच्य परिवर्तन है कि अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए, कर्मवाच्य आ जाए तो उससे कर्तृवाच्य कैसे बनाए। तो इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से इसमें वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से द्वारा, के द्वारा, परसक का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी तो विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, ने, को, के लिए, कारक पढ़े ना आपने, उसमें ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो उनको हटाकर क्या लगाया जाता है, से द्वारा या के द्वारा परसक का प्रयोग किया जाता है। परसक क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह ही होते हैं। कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह हो तो उसे हटा दिया जाता है। यानी अगर कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह हो, ने, पर, में, तो उनको हटा दिया जाता है। ये किसके नियम है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य भूतकाल क्या होता है, ये हम जब काल का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। सामान्य भूतकाल यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। यानी इसमें सामान्य भूतकाल की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, वचन और पुरुष के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। संयुक्त क्रिया क्या होती है बेटा, जब एक साथ 2 क्रियाओं का प्रयोग होता है तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए, क्रिया पद में या प्रत्यय जोड़कर जा धातु को कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। यानी क्रिया पद में जो क्रिया का पद होता है उसमें या प्रत्यय जोड़कर, या तो उसमें या प्रत्यय जोड़ा जाता है या जा धातु को कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कर्तृवाच्य है, सीमा ने अच्छी कविता लिखी है। अब तो इसको कर्म में परिवर्तित करना है तो कौन सा चिन्ह, यानी यहाँ से चिन्ह हटाकर के द्वारा या से द्वारा हमें प्रयोग करना है। तो सीमा के द्वारा अच्छी कविता लिखी गई है, यानी इसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया गया है। रमेश कंप्यूटर पर काम करता है, रमेश के द्वारा कंप्यूटर का काम किया जाता है। यानी क्रियापद में या तभी हम जोड़ सकते हैं। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया जाता है। बच्चों ने मिठाई खाई, बच्चों के द्वारा मिठाई खाई गई। ईश्वर हमारी सहायता करता है, ईश्वर के द्वारा हमारी सहायता की जाती है। यानी इसमें सभी में के द्वारा परसर्ग चिन्ह आ रहा। बाकी देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। देखिए बेटा, जो कर्तृवाच्य है ना उसको हम कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और जो कर्तृवाच्य है उसको हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कर्म को हम भाव में परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि कर्म में सकर्मक क्रिया होती है और भाव में अकर्मक क्रिया होती है। ये बात ध्यान दें। यानी जो कर्तृवाच्य है ना उसको हम सकर्मक में भी प्रयोग कर सकते हैं, कर्मवाच्य में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उसमें सकर्मक क्रिया है, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है इसलिए भाववाच्य में भी। अब भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं, कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जो कर्तृवाच्य है उससे दोनों प्रकार के कर्म और भाव बन सकते हैं, लेकिन भाव से कर्तृ बनेगा और कर्म से भी कर्तृ बनेगा। यानी कौन आपस में चेंज नहीं होंगे। अगर हम भाव से कर्मवाच्य बनाएं तो वो चेंज नहीं होगा, अगर कर्मवाच्य से हम भाववाच्य बनाएं तो वो भी चेंज नहीं होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ दिया जाता है। ये किसका उदाहरण है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है, उसमें देखिए कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता था लेकिन यहाँ लगा दिया जाता है। क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो क्रिया होती है उसको एक वचन में कर दिया जाता है, पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। आगे देखिए, आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। यानी लगभग लगभग भाववाच्य में नहीं का प्रयोग होता है, लगभग लगभग। मैं ये नहीं कह रही कि अपवाद भी हो सकते हैं। देखिए, अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। उल्लू रात को जागता है, तो इसमें कहा है कि कर्ता के साथ हमें चिन्ह लगाना है। उल्लू से रात को जागा जाता है। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, मजदूरों से ईंट उठाई नहीं
जाती। नौकरानी ने सफाई नहीं की, नौकरानी से सफाई नहीं की जाती। पक्षी रात में सोते हैं, पक्षियों से रात में सोया जाता है। हम लोग रोज़ नहाते हैं, हम लोगों से रोज़ नहाया जाता है। ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। देखिए इसका अभ्यास कार्य, कुछ वाक्य दिए गए हैं, अभी मैंने आपको वाच्य परिवर्तन करना बताया है, तो आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आपको इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। देखिए, प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी की रचना की, किसमें बदलना है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। वह सेब व अनार खा रहा था। महेश एक निबंध लिखता है। वह दिन में नहीं सोता है। माँ अपने बालक से स्नेह रखती है। इसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्न वाक्यों को भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलिए। छात्राओं से लिखा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता था, तुमसे जरूर खाया जाएगा, मुझसे हंसा नहीं जाता, हर किसी से नाचा नहीं जाता। देखिए इसमें भाववाच्य, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। सभी के आगे परसर्ग लगे हुए हैं, सभी कर्ता के आगे परसर्ग लगे हुए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वाच्य और वाच्य परिवर्तन।